हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। जब भी हमने होल नंबर को 10, 100, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना हो या आपने डिवाइड करना हो तो हमारे पास सिंपल ट्रिक कौन सी है, तो वो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन को ले लेता हूँ। मेरे पास एक होल नंबर है 381। अगर मैंने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहले आपने स्टेप नंबर वन में आपने वो होल नंबर दोबारा यहाँ पे लिख लेना है। तो आपने यहाँ पे इस नंबर में वंस प्लेस देखनी है कहाँ पे है। तो राइट साइड पे पहला डिजिट होता है वन प्लेस वैल्यू होती है उसकी, नेक्स्ट डिजिट की टेंस होती है और 100 अप टू 100। तो आपने वंस प्लेस के आगे एक ज़ीरो डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 10 में एक ज़ीरो होता है। तो स्टेप नंबर 2 में आपने देख लिया है। स्टेप नंबर 1 में आपने वो जो होल नंबर है दोबारा लिखना है, जो आपने लिख लिया। स्टेप नंबर 2 में आपने वंस प्लेस के आगे एक ज़ीरो डाल दिया है, मीन्स के आपने उस होल नंबर की राइट साइड पे ज़ीरो डाल देना है। 10 में एक ज़ीरो था तो हमने एक ज़ीरो डाल दिया। तो आपने 381 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है, 3810। अब इसी होल नंबर को मैं जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा। तो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या कहा था, आपने वो होल नंबर रीराइट मीन्स के दोबारा लिख लेना है। तो दोबारा लिखें, हमारे पास क्या हो जाएगा 381। तो स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या कहा था, आपने वंस प्लेस के आगे, नंबर्स की वंस प्लेस के आगे, ये वंस 10, 100 ये वंस प्लेस है, उसकी राइट साइड में आपने नंबर ऑफ़ ज़ीरो डाल देनी है। अब यहाँ पे 2 ज़ीरो थे तो मैंने 2 ज़ीरो डाल दिया। जस्ट आप 2 स्टेप में होल नंबर को 10, 100 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके अपना प्रोडक्ट ले सकती हैं। अब इसी नंबर को अब मैं 381 को अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया था, आपने वो होल नंबर दोबारा लिख लेना है। रीराइट का मतलब होता है दोबारा लिख लें। तो क्या है 381। तो यहाँ पे आपने वंस प्लेस का मतलब होता है राइट साइड पे जो पहला डिजिट है उसके आगे आपने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डालनी है। अब यहाँ पे देखिए 1000 में कितने थे, 3 थे, तो आपने यहाँ पे 3 ज़ीरो डाल दिए हैं। तो ये आपने स्टेप नंबर 2 कर लिया, तो आपके पास ये आ गया प्रोडक्ट। तो सिंपल मेथड था। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना था, आपने रीराइट वही नंबर आपने दोबारा लिख लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में उस नंबर की वंस प्लेस के आगे मींस के राइट साइड पे आपने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डाल देने हैं। अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक ज़ीरो डालेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ज़ीरो डालेंगे, और अगर थाउजेंड्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप 3 ज़ीरो उस नंबर की राइट साइड पे डालेंगे, मीन्स के उसकी वंस प्लेस पे। अब यहाँ पे मैं एक और होल नंबर उठा लेता हूँ ताकि हमें मज़ीद जो है समझ आ जाए। तो मेरे पास नेक्स्ट होल नंबर है 4090। अगर यहाँ पे मैंने कॉमा डाला है। कॉमा का यूज़ कैसे होता है, आपने नंबर की राइट साइड पे हर 3 डिजिट के बाद क्या कर देना है, कॉमा डाल देना है। अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो स्टेप नंबर मैंने 1 क्या बताया था, आपने वो नंबर होल नंबर जो गिवन है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो आपने अगेन लिख लेना है, उसी तरह लिख लेना है। अब यहाँ पे वंस प्लेस कौन सी है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये 1000 है, और ये ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, और ये हमारे पास कौन सी है 1000 प्लेस है। तो आपने क्या करना है, वंस प्लेस की राइट साइड पे ज़ीरो डाल देना है। अब 10 में एक ज़ीरो था तो हमने एक ज़ीरो डाल दिया। तो ये मेरे पास ये होल नंबर 10 के साथ मल्टीप्लाई होके हमें उसने ये प्रोडक्ट दे दिया। अब इसी होल नंबर को हम क्या करते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या था, आपने वो होल नंबर दोबारा लिखना है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 क्या था, आपने वंस प्लेस के आगे मीन्स के जहाँ जो नंबर है उसकी राइट साइड पे जो पहला डिजिट है, ये राइट साइड होती है आपके पास, राइट साइड पे जो पहला डिजिट है वहाँ उसके आगे आपने ज़ीरो डालनी है। अब 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 हैं, तो आपने यहाँ पे 2 ज़ीरो डाल देना है। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 2 हो गया। तो जस्ट आप 2 स्टेप में किसी भी होल नंबर को 10, 100, थाउजेंड्स वगैरह के साथ मल्टीप्लाई करके अपना प्रोडक्ट ले सकती हैं। तो जो आंसर आता है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब इसी नंबर को अगर मैं
1000 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो स्टेप नंबर 1 में क्या कहा था मैंने, आपने वो होल नंबर, ये होल नंबर है, आप इसको दोबारा लिखें। तो यहाँ पे आपने दोबारा लिख लिया। अब इसकी राइट साइड पे जो पहला डिजिट है मींस के वंस प्लेस पे, उसकी राइट साइड पे आपने नंबर ऑफ़ ज़ीरो डालने हैं। अब 1000 में कितने ज़ीरो थे, 3 थे, तो आपने यहाँ पे 3 ज़ीरो डाल दिए, तो आपके पास ये आ गया आंसर, मींस कि आपका प्रोडक्ट आ गया। तो जस्ट आपने 2 स्टेप में होल नंबर्स को 10, 100, 1000, अगर यहाँ पे अब 10,000 होता तो आप क्या कर लेते, आगे उतने ज़ीरो डाल देते, तो आपका क्या आ जाता, प्रोडक्ट मींस के आंसर आ जाता। अब यहाँ पे मैं एक होल नंबर ले लेता हूँ 351। अगर यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई करना हो 20 के साथ, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल और बिल्कुल फ्यू सेकंड्स में। तो आपने कन्वेंशनल मेथड नहीं अपनाना। कन्वेंशनल मेथड ये होता है, आपने 251 को ऊपर रखा, 20 को नीचे रखा, तो आप इसको क्या कर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, मींस के आंसर आ जाता है। यहाँ पे आपने वो काम नहीं करना, आपने सिंपल मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे, 251 N2, यहाँ पे क्या आपके पास 2 है तो 2 लिख दें। आप 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 20 आता है। तो जस्ट आपने 251 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 होता है, 2 के ऊपर एक कैरी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। तो आपके पास बचा क्या, 10। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, आपने उस नंबर को रिटाइट करना है और वंस प्लेस के आगे मींस के राइट साइड पे एक ज़ीरो डाल देना है, क्योंकि टेंस में एक ज़ीरो है। तो आपने बिल्कुल फ्यू सेकंड्स में 251 × 20 का प्रोडक्ट निकाल लिया, तो क्या आ जाए, 5020। आप इस तरह से अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सिंपल कर सकते हैं। अगर आपने इसी नंबर को 200 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो आप क्या करेंगे, कन्वेंशनल मेथड पे नहीं जाना, जस्ट आपने क्या करना है, 251 लिखें, यहाँ पे क्या आपके पास 2 है, 2 लिख दें, तो क्या हो जाएगा, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 200 आता है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 2 को आपने जस्ट क्या कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 1 के ऊपर एक कैरी चला जाएगा, 2 2 जार 4, 4 5 हो जाता है, N2 ये बच गया, इसको नीचे लिख दें। अब आपने होल नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 1 में आपने क्या करना था, वो नंबर दोबारा लिख दें। स्टेप 2 में वंस प्लेस के आगे राइट साइड पे जितने भी ज़ीरो हैं आपने उतने डाल देने। यहाँ पे 2 थे, 2 डाल दिए, तो अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ गया। तो वेरी सिंपल एंड फ्यू सेकंड्स में आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इसी तरह जब भी आपने किसी भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, जो नंबर आपके पास 10 के प्रोडक्ट में आ जाए तो आपने उसको सेपरेट लिख लेना है, 10 100 1000 को सेपरेट लिख देना है, तो इस तरह आप आंसर लेकर आ सकते हैं। क्वेश्चन हमने देख ली है 10, 100 और 1000 के साथ कैसे होती है। अब हम डिवीजन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो डिवीजन क्या होती है, जब भी हम किसी होल नंबर को 10, 100, 1000 वगैरह को होल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक होल नंबर है, इसको मैंने 10 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो अपनी आसानी के लिए। तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये डिवाइज़र है, नीचे डिवाइज़र है, इसमें कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है, ऊपर होल नंबर में से उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। एक था, एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 5100 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में नीचे जो 1 है उसकी एज सच वैल्यू नहीं होती, तो हम जस्ट क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5100। अगर इसी होल नंबर को आपने डिवाइड करना हो 100 के साथ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस होल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, नीचे जो नंबर है मींस के जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइज़र है, उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 2 हैं, तो आपने होल नंबर में से उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरो को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो आपके पास बचा क्या, 510 डिवाइडेड बाय 1। डिवीजन में नीचे 1 की एज सच वैल्यू नहीं होती, तो हमने क्या कर दिया,
ये नंबर लिख दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, जवाब आ गया। जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जो आपका आंसर आता है उसको क्वोशंट कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्वोशंट क्या है, 5, 10। अगर इसी होल नंबर को मैं डिवाइड करूँ 1000 के साथ तो कैसे करूँगा, इस नंबर को सबसे पहले आप डिवीजन की फॉर्म में लिख दें, मीन्स के फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ ज़ीरो नीचे कितने हैं, 3 थे, यहाँ से नंबर ऑफ़ ज़ीरो उतने कैंसिल हो जाएंगे। 51 डिवाइडेड बाई 1 आता है, तो डिवीजन में ऐसा 1 की कोई वैल्यू डिवीजन में नहीं होती। आपके पास क्वोशंट मीन्स के आंसर क्या आ गया, 51। तो जस्ट आपने क्या करना है, उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या करने हैं, होल नंबर में से कैंसिल कर देने हैं। यहाँ पे 1 था तो 1 कैंसिल कर दें, यहाँ पे 2 है तो 2 कैंसिल कर दें, यहाँ पे 3 है तो 3 कैंसिल कर दें। उन नंबर में से आपने कैंसिल करना है जो होल नंबर आपके पास ज़ीरो पे एंड होता हो। ज़ीरो पे यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ थे, अगर यहाँ पे जस्ट 1 ज़ीरो होता तो 10 पे डिवाइड हो सकता था, बाकियों पे ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता था। अब ये मेरे पास होल नंबर है जिसको मैंने 10, 100 और 1000 के साथ डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। नीचे क्या आपके पास डिवाइज़र 10 है, तो डिवाइज़र में हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 1 है, तो नंबर में से उतने ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 79,000। तो यहाँ पे हमने 100 के साथ डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे, नीचे देखें डिवाइज़र मीन्स के आपके पास जो 100 है यहाँ पे डिवाइज़र है, ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड है। तो यहाँ पे देखें डिवाइज़र में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 हैं, तो डिविडेंड में से उतने कैंसिल हो जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन रहेगा मीन्स के जो आंसर आएगा वो 7900 हो जाएगा। अब इसी होल नंबर को आपने जब डिवाइड करना हो 1000 के साथ, तो देखें यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 3 थे, तो आपने यहाँ पे 3 कैंसिल कर देने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब भी कोई होल नंबर हो जो एंड हो रहा हो, अगर होल नंबर है सिर्फ आपके पास एंड हो रहा है 1 ज़ीरो पे, तो वो 10 पे आपके पास डिवाइड हो सकता है। अगर आपके पास कोई होल नंबर है जस्ट आपके पास यहाँ पे 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, वो 10 पे भी डिवाइड हो सकता है, 100 पे भी डिवाइड हो सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो वो 10, 100 और 1000 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो मीन्स के आपके पास जितने ज़ीरोज़ होंगे तो आपने नीचे डिवाइज़र को देख के उतने कैंसिल करने हैं। तो ये अब हमारी वीडियो थी जिसमें आपने देख लिया कि हम डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन 10, 100, 1000 के साथ कैसे करते हैं।